श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। हम मानते हैं कि शरीर के सभी अंग हमारे हैं और यदि किसी भी अंग में बिगाड़ आ जाता है तब हम समान रूप से उसकी चिंता करते हैं। हम निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं कि यदि हमारे किसी अंग को कोई कष्ट होता है तो उससे हमें भी कष्ट होगा। समान रूप से जो सब प्राणियों में भगवान को देखते हैं उन्हें सबके सुख और दुख अपने समान लगते हैं। इसलिए ऐसी योगी सभी जीवात्माओं के शुभचिंतक होते हैं और सभी के आंतरिक लाभ के लिए प्रयास करते हैं। यही पूर्ण योगी का समदर्शन है। श्लोक 33। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिराम्। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है क्योंकि मन चंचल है। अर्जुन इस श्लोक के प्रारंभ में यो अयम शब्द का उच्चारण करता है। यह योग की पद्धति जिसका इस अध्याय के 10वें श्लोक से आगे वर्णित श्लोकों में उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण अब योग में सिद्धता के लिए आवश्यक रूप से अनुपालन किए जाने वाले बिंदुओं को बताते हुए अपनी व्याख्या को समाप्त करते हैं। इंद्रियों का शमन करना, सभी कामनाओं का त्याग करना, मन को केवल भगवान पर केंद्रित करना, स्थिर मन से भगवान का चिंतन करना, सबको समान दृष्टि से देखना। अर्जुन यह कहकर कि जो भी उसने सुना वह अव्यावहारिक है, निसंकोच अपना संदेह प्रकट करता है। मन को नियंत्रित किए बिना इनमें से किसी का भी पालन नहीं किया जा सकता। यदि मन अस्थिर है तब योग की ये सभी अवस्थाएं उसी प्रकार से अप्राप्य हो जाती है। श्लोक 34। चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। अर्जुन द्वारा व्यक्त की गई अशांत मन की चर्चा हम सबके दुराग्रही मन की दशा की ओर इंगित करती है। यह बेचैन रहता है क्योंकि यह एक विषय से दूसरे विषय की ओर अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। यह अशांत रहता है क्योंकि यह किसी की चेतना में घृणा, क्रोध, काम,
लोभ, ईर्ष्या, चिंता, आसक्ति के रूप में उथल पुथल उत्पन्न करता है। यह शक्तिशाली है क्योंकि यह अपनी प्रबल धाराओं के साथ बुद्धि पर हावी हो जाता है और विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है। मन हठी भी है क्योंकि जब मन में हानिकारक विचार आ जाते हैं तब फिर यह उन्हें मन से बाहर नहीं निकालता और निरंतर बार बार उनका तब तक चिंतन करता है जब तक कि वे बुद्धि को भ्रमित न कर दे। इस प्रकार यहाँ मन के हानिकारक लक्षणों की गणना की गई है। अर्जुन भी स्वीकार करता है कि वायु की अपेक्षा मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। यह एक सशक्त सादृश्य है कि कोई भी व्यक्ति आकाश में व्याप्त वायु शक्ति को नियंत्रित करने की सोच भी नहीं सकता। इस श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण को भगवान कहकर संबोधित किया है। इस प्रकार से अर्जुन यह इंगित कर रहा है कि श्री कृष्ण को उसके अस्थिर, अशांत, बलशाली और हठी मन को भी अपने आकर्षण में बांध लेना चाहिए। श्लोक 35। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अर्जुन को महाबाहु के रूप में संबोधित कर श्री कृष्ण अर्जुन के कथन की प्रतिक्रिया में कहते हैं, हे बलिष्ठ भुजाओं वाले अर्जुन, तुमने युद्ध में महाबलशाली योद्धाओं को पराजित किया है, तो क्या तुम मन को वश में नहीं कर सकते? श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहकर इस समस्या को अस्वीकार नहीं करते। हे अर्जुन, तुम ऐसी व्यर्थ की चर्चा क्यों कर रहे हो? मन को सुगमता से नियंत्रित किया जा सकता है। इसके विपरीत वे अर्जुन के इस कथन के साथ कि मन पर नियंत्रण प्राप्त करना कठिन है, अपनी सहमति प्रकट करते हैं। यद्यपि संसार में बहुत सी वस्तुओं को प्राप्त करना कठिन होता है, तथापि हम निडर रहकर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि मन को वैराग्य और अभ्यास द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य से तात्पर्य संसार से विरक्त होना है। हम देखते हैं कि मन अपनी आसक्ति के विषयों एवं पदार्थों की ओर आकर्षित होता है। इस दिशा की ओर बढ़ने से वह अतीत का चिंतन करने का आदी हो जाता है। आसक्ति का उन्मूलन मन को अनावश्यक भटकने से रोकता है। अभ्यास एक ठोस और निरंतर प्रयास है जिसका तात्पर्य पुरानी प्रवृत्तियों को परिवर्तित करना या नवीन विचार उत्पन्न करना है। साधक के लिए अभ्यास शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मानवीय कर्मों और प्रयास के सब क्षेत्रों में अभ्यास पारंगतता और उत्कृष्टता के द्वार को खोलने की कुंजी है। यह दक्षतापूर्ण अभ्यास के माध्यम से आती है। इसी प्रकार हठी और अशांत मन को परम प्रभु के चरण कमल पर स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। मन को संसार से हटाना वैराग्य है और
मन को भगवान में स्थित करना अभ्यास है। मन की व्याकुलता को निरंतर अभ्यास और विरक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।